मेरे प्रिय बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक हैं। देखिए, आज मैं आपको समझाता हूँ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए, जैसे इस तरीक़ा के सवाल आपके सामने आते हैं। y + 8 = 12। इस तरीक़ा से आते हैं सवाल। y + 8 = 12। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, y का वैल्यू पूछ रहा है। तो y का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो y का वैल्यू निकलती है मेरे प्रिय बच्चों, y = ये 8 को इधर ले जाएंगे, 12 यहाँ पर हैं और 8 को हम जो है इधर ले जाएंगे तो प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा इधर आने पर। तो यहाँ पर माइनस का 8 हो गया। तो y अब 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4 बचा। 8 10 11 12 13 12 में से 8 गया, कितना? 4 बचा। ठीक, तो 4 लिख दिया। तो y का वैल्यू 4 आ गया। ये y का वैल्यू कितना आ गया? 4। इसी प्रकार v क्वेश्चंस। देखिए v कैसे करेंगे। p क्वेश्चन है आपका x - 9, जैसे x लिखा हमने -9 और = 3। अब मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर भी x की वो वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है। तो x = 3 हमारा है पहले से, और माइनस का 9 है, इधर जाने पर प्लस का 9 हो जाता है। = के इधर जाता है तो प्लस का 9 हो गया। अब देखिए x = क्या हो गया? 9 और 3 कितना होता है? 9 और 3 9 10 11 12 हो गया। 9 और 3 12। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 12। ये हो गया आंसर। ठीक है, आंसर हो गया और इसका ये आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए मेरे प्रिय बच्चों, यदि सी क्वेश्चंस 7p = 56 ये है, तब क्या करेंगे? p की वैल्यू हमें निकालनी है। तो p = 56 तो है हमारा, 56 अपॉन ये 7 यहाँ पर इनटू में है तो ये नीचे आ जाएगा 7। तो हम जानते हैं 7 से ये काट देंगे, 7 8 जा 56 यानी 7 8 56। तो p = कितना आ गया? 8। ये p की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार बच्चों, अब नेक्स्ट मान लीजिए हम निकालते हैं डी क्वेश्चंस। तो d में m/3 = 4। तो अब क्या करेंगे? हम m की वैल्यू निकालनी है। तो m = 4 × 3। ये 3 यहाँ अब चला जाता है और मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब क्या होगा? m = कितना हो गया? m = ये हो गया 4 × 12 यानी 4 3 12। तो ये 12 हो गया, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो m की वैल्यू 12 आ गई। ये हो गया आंसर, यहाँ पर ये आंसर हो गया आंसर। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। आपको ई सम्स ई मान लीजिए ई क्या है? ई दे रहा है टी दे रहा है +1/3 दे रहा है, t + 1/3 और फिर दे रहा है = 1 - 4। तो = 1/-4 ये दे रहा है। ये कैसे निकालेंगे आप? तो इसको निकालने के लिए मेरे प्रिय बच्चों, t की वैल्यू हमें निकालनी है। तो t = 1/4 है हमारा। क्या है? 1/-4 है यहाँ पर, और ये 1/3 इधर जाएगा तो -1/3 ये हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम? t = इसका एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, तो 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम ले लिया हमने 4 और 3 का। तो 1 माइनस का मान लीजिए -1 = -1 × 4 3 = 12, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस और 1 ऊपर का इंटू 3 4 = 12। तो t = कितना आ गया? यहाँ पर 3 बन जा 3, माइनस का 3 और माइनस का 4 बन जा 4 अपॉन 12। तो t = अब ये
4 जाएगा, 4 और 3 4 5 6 7 माइनस का 7/12, माइनस का 7/12, ये आपका टी का वैल्यू निकल आया। ठीक है, टी का वैल्यू निकला, यही आंसर हो गया। ठीक, अब मेरे प्रिय बच्चों अब क्या करेंगे? अब देखिए आप क्या करते हैं, एक इसी प्रकार एक सम्स आता है, ये हो गया एफ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एफ, तो ये -16 प्लस n इज इक्वल टू -50, ये है। अब क्या करेंगे इसका? तो इसका देखिए n निकालना, हमें n की वैल्यू निकालनी, तो n इज इक्वल टू 50 -50 तो है हमारा, और ये माइनस का 16 है, इधर जाने पर प्लस का 16 हो जाएगा। अब 16 में से 50 यानी 16 में से 50 तो नहीं जा सकते, लेकिन चले जाएंगे, माइनस का ही आंसर आएगा, तो माइनस में ही आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉइंट है ये। तो यहाँ पर 10 में से 6 गया, कितना हो गया, 10 में से 6 4, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, तो ये हो गया माइनस का 34 n का वैल्यू। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये इस तरीक़ा से यदि आपको x की, n की, t की, किसी की भी m की कोई वैल्यू निकालनी है तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और इसको पढ़िए, ध्यान से देखिएगा, बस आपको ये x की, y की, t की, m की वैल्यू निकालना आ जाएगी। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।